हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पिजन होम केयर। आपने बहुत सारा इस चैनल को प्यार दे दिया, इतनी तो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसे देखने का और उस पर जो मैंने बताया उस पर अमल करने का, क्योंकि लोग बाग कुछ कमेंट्स दे रहे हैं कि हमने इनके ऊपर जो आपने दवा दारू बताई है उसके ऊपर काफ़ी हद तक हमने इसको रिसर्च करा है, या उन्होंने कबूतरों के ऊपर भी इसको सारी टेक्निक इसकी जो मैंने बताई थी सारी आजमाई है। मुझे लग रहा है उनको जी आपने ठीक बताया है, या जो कबूतरों के बारे में आपने बताया था वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो भाई साहब जो मेरे पास तजुर्बा है मैं आज फिर आपको कुछ, आज ठंड चालू हो गई है, देख रहे हैं आप वेदर में ठंड तो है ही है। कपड़े निकल आए हैं, जैकेटें निकल आई हैं और टी शर्टें तो भाई साहब अंदर रख दी हैं संभाल के। तो ठंड में जो कबूतरों को आपने देखा कि ठंड से कबूतरों को मैं बताना चाहता हूँ कैसे बचाएं। तो आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि घंटा 2 घंटे कबूतर जो है बाहर रहते हैं, उसके बाद तो 20-22 घंटे तो भाई साहब जाल में रहते हैं ये। तो जाल को आप उस हिसाब से ढक के रखिए या उस हिसाब से उसको बना के रखिए कि ताकि वो 20-22 घंटे वहाँ पर उनको ठंड ना लगे। क्योंकि देखिए किसी के जाल कच्चे हैं, किसी के जाल पक्के हैं। तो कच्चा हो या जाल पक्का बना हुआ हो, तो टीन शेड हो, उसमें कहीं ना कहीं नमी आ जाती है, सर्दियों में ईंटों में भी आ जाती है, अंदर ठंड हो जाती है। अगर कोई लोहे की चीज़ आपके अंदर बांधी हुई है या लोहे की जाली है तो उसके आसपास आप ध्यान रखिए कि कपड़ा बांध दे, ताकि लोहे से ही हमारे को ठंड चढ़ती है। जानवर नंगे पैर होता है, कोई उसने शूज़ तो पहने नहीं हुए, सॉक्स तो पहनी नहीं हुई, तो जब नंगे पैर होगा कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर लोहे पे बैठेगा। लोहा जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। तो ऐसे तो लोग बागों ने अंदर लकड़ी के सब सामान बांधे होती हैं, पतवासे वगैरह जो बांधी होती है लकड़ी की होती हैं, लोहे की ना हो। जाली के साथ बैठता है तो जाली के साथ भी लोहे की जाली के साथ टच ना हो, क्योंकि ठंडापन उसको वहां से भी चढ़ सकता है और ठंड पकड़ सकती है उसको। तो हल्का भुल्का परिंदा है ये, 50-60 ग्राम का, 70 ग्राम का, इसको ठंड भी जल्दी लगेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये चीजें, 1-2 चीजें ध्यान रखें। और 1-2 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जाल कैसे गर्म रहे और नमी से उसको कैसे आप गर्म रख सकते हैं। क्योंकि भाई साहब जहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं, हम उनकी टक्कर तो नहीं ले सकते लेकिन उनको टक्कर दे सकते हैं। छोटा मोटा काम करके भी उनकी टक्कर दे सकते हैं। चाहे हमने 50 कबूतर पाले हैं, चाहे 100 कबूतर पाले हैं, चाहे 2 जोड़े रखे हैं, चाहे 200 जोड़े रखे हैं, लेकिन हम टक्कर दे सकते हैं उसको। थोड़ी सी आप अगर इस बातों को ध्यान में, मेरी जो बातें मैं बताऊंगा अभी सर्दियों में जो कैसे इनको रखना है, जाल को कैसे गर्म रखना है अपने जाल को, तो 2-3 नुक्ते जो है मैं आपको बताऊंगा, उससे आपके 2-3 महीने आराम से सर्दियों के जो है कट जाएंगे। देखिए जाल ढकने का, पहले सब जाल ढकते हैं, तो जाल ढकने के लिए आप कंबल या कोई कपड़ा मोटा वो बिल्कुल यूज ना करें। आप कहेंगे चाचा क्या बता रहे हो ये, तो भाई साहब मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें जो है रात को जो कपड़ा जो है पानी चूस जाता है। मोटा कपड़ा जितना आप ओढ़ेंगे आपको लगेगा ये कपड़ा मैंने ओढ़ दिया इसके ऊपर, और मैंने कंबल भी उड़ा दिया कि जी जाल तो ढक दिया मैंने। तो ये रात को इसके ऊपर ओस गिरती है तो कंबल जो है, जो कपड़ा जो है ओस को चूस लेता है। तो आप उसके ऊपर कंबल या वो जो कोई कपड़ा ढकते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट जरूर ढकें। तो प्लास्टिक की शीट से ये होगा कि आप वो जो कंबल है उसके ऊपर नमी नहीं आएगी। उसमें अगर मान लो बारिश आ गई, अगर वो गीला हो गया तो गीला तो भाई साहब आपने देखा होगा, अगर वो गीला हो गया तो पैड वाला काम करेगा। जैसे कूलर के साइडों में चारों तरफ पानी होता है, कूलर के साइडों में पानी आ जाता है, उसमें से पानी गिरता रहता है तो कूलर ठंडी हवा देता है। तो आपका जो है कंबल जो उसके ऊपर ढका हुआ वो जाल को कूलर बना देगा। तो गीला कपड़ा एक तो गीला हो जाएगा तो वो सूखता नहीं है सर्दियों में जल्दी, क्योंकि भारी होगा, सूखेगा नहीं। तो एक तो प्लास्टिक की शीट ले लें या प्लास्टिक की तरपाल ले लें, या प्लास्टिक की आजकल बोरियां चली हुई उसको काट के उसको हिसाब से लगा दें। देखिए प्लास्टिक की शीटें, मेरे पास भी कुछ शीटें हैं, ये रही, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने लगाऊंगा अभी इसलिए निकाल ली है मैंने। ये देखिए प्लास्टिक की शीटें जिसमें होल करा हुआ है, ये प्लास्टिक की शीटें बाजार में मिल जाती हैं, वेस्ट हैं। ये प्लास्टिक की शीट ये भी है, ये देखिए ये भी मिल जाती है। ये आप इसके चारों तरफ होल कर लें। जैसे देखिए ये मैंने लगा रखी हैं, 2 शीटें हमारी पुरानी लगी हुई थी, अभी तक उतरी नहीं है, ये साइड में लगी हुई हैं। ये देखिए ये मैंने लगा रखी हैं, ये धागे से बांध रखी हैं। ये प्लास्टिक की शीट जो ये वाली है वो यहाँ लगी हुई है। एक ये लगा हुआ टुकड़ा, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं। अब ये बड़े बड़े टुकड़े मैं लगा दूंगा यहाँ पर, ये इनको ढक दूंगा, ये देखिए ढक जाएगा। ये देख लीजिए, इसमें होल करके लगा देंगे। इसमें एक तो पानी टिकेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर जब पानी टिकेगा तो अपने आप ही ये गर्म रहेगा, इसमें से हवा पास नहीं होती है। देखिए
आप बोरी लगाएंगे, टाट लगाएंगे या कंबल लगाएंगे, उसमें से हवा पास होती है, क्योंकि उसमें सुराख होते हैं, इसमें से हवा पास नहीं होगी। जब हवा पास नहीं होगी तो उसका मतलब ये आपका अंदर जो जाल है वो गर्म रहेगा, उसमें नमी नहीं आएगी। अगर इन बिटवीन नमी आ जाती है, कच्चा है वो, ईंटों में भी नमी आ जाती है, सर्दी है, बरसातों में हल्की फुल्की अंदर बौछार चली गई, या वो सर्दियों में आप खुद आप जानते हैं कि ठंडी हवा चलती है तो अंदर ठंडक हो जाती है, नमी आ जाती है। तो नमी के लिए भाई साहब एक और ये तो काम हो गया ढकने के लिए, जो मैंने बताया था, ढक दें, इसको लगा दें, अच्छी तरीके से ढक दें। और एक अंदर जो नमी के लिए है, बीटें नीचे होती हैं, उसमें बीठों में आजकल देख लीजिए कि अंदर आप बीठे होती तो गर्म है, अंदर नीचे जो बीठे होंगी वो जाल में फैली हुई है, गर्म है। उसमें क्या होता है कि गर्म की वजह से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को, एक तो कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। देखिए तसला ले लीजिए, ये मैं तसला लाया हूँ, ये देखिए तसला, ये हमने पिछले साल भी इसमें आग जलाते थे। कबूतर जब घंटे आधे घंटे के लिए आप बाहर खोलते हैं तो उसमें लकड़ियां रख दीजिए। लकड़ियां आपके पुरानी लकड़ियां आस पड़ोस से मिल जाती हैं, दीमक खाई हुई जो लकड़ी मार्केट है उसमें से टुकड़े मिल जाते हैं वेस्ट, वो आपको तोल के भाव भी देते हैं, और बहुत से तो लोग बाग फेंक भी देते हैं। तो बहुत से आस पड़ोस भी पड़ी हुई मिल जाए लकड़ियां, या आपको मार्केट से मिल जाए सड़ी गली लकड़ियां, दीमक खाई हुई जो बेकार हैं, वो लकड़ियां इसमें रख के, आप देखिए मैंने जलाता हूँ, इसमें रख के कबूतर को बाहर खोलिए, इसमें रख के जाल में रख दीजिए, जला दीजिए। जब तक आग जल रही है उसकी जो नमी है अंदर गर्माहट मिलेगी, कबूतरों को बाहर खोल दें। कबूतर अंदर नहीं चाहिए जाल में। जब आप बाहर खोलते हैं, दिन में कबूतर जब भी खोलते हैं, शाम को सवेरे जब भी खोलते हैं, इसमें आग जला के उसके अंदर रख दें। एक तो नीचे से इसकी जो गर्मी है उसकी वजह से जो आपके चारों तरफ जो नीचे जमीन है वो उसके जाल की नमी जो है और बीठे गीली जो है वो सूख जाएंगी, क्योंकि जब इसमें आग जलेगी तो आपकी नमी जाल की खत्म हो जाएगी, और जो इसमें धुआं निकलेगा, जो कीड़े मकोड़े हैं वो अंदर ही जाल में सब मर जाएंगे। तो हफ्ते में 1-2 बार ये जरूर अपने अंदर जाल के अंदर आग जला के रख दें, लकड़ियां जला के रख दें, और जाल को बंद कर दें। जब आप कबूतर बंद करेंगे, कबूतर बाहर खुले हों, कबूतर अंदर नहीं चाहिए जाल में, जब आग जला रखी है कबूतरों को बाहर खुले हों, फिर आप ये बाहर निकाल लें, आग जल गई बाहर निकाल लें इसको, तसले को, और कहीं साइड में रख दें। 10-15 मिनट जब कबूतर बंद करने का टाइम है कबूतर बंद कर दें, क्योंकि जब ये आग जलाएंगे तो उसके तसले के नीचे से जो है जमीन गर्म हो जाती है। आपका कबूतर जाएगा अंदर तो पंजा ना जले उसका, या पंजा ना जले इसका, इसलिए जब वो रखेंगे तो इसको 10-15 मिनट में जब वो ठंडा हो जाएगा तो कबूतरों को बंद कर दें। ये तो तरीका हो गया अंदर की नमी को सुखाने का, जाल को गर्म रखने का। एक तरीका और है, ये तो देसी तरीका है। एक और मैं आपको इंग्लिश तरीका दिखा रहा हूँ, जो आपके एक बॉयलर आता है, आप लोग बाग बहुत से हीटर जलाते हैं, अंदर रूम हीटर होता है रोड वाला, एक होता है प्लास्टिक वाला जिसके ऊपर स्प्रिंग वाला, तो वो दोनों हीटर नहीं जलेंगे जाल के अंदर। ये देखिए हमने 3-4 साल पहले मैंने हीटर लाया था इनके लिए, ये आज की तारीख में, अब तो ये 2-3 साल पुराना हीटर मैं लेके आया था, ये आज की तारीख में 1500 और 2000 के बीच का है। इसमें से सिर्फ गर्म हवा निकलती है भाईजान। ये ब्लोवर है, ये ब्लोवर लिखने में मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर इसका नाम मैंने लिख दिया क्या चीज है, और ये ऊषा कंपनी का, और इसमें से जलाएंगे तो आगे से हवा निकलेगी गर्म। ये सिर्फ गर्म हवा फेंकता है भाई साहब। इसको अपने आप सेट करने का तरीका भी आपको उसमें लिखा होगा, किताब मिलेगी साथ में। इसको जला देंगे जब शाम को आप जाल बंद करने लगते हैं, ढकने लगते हैं, इसको आधा घंटा जला देंगे, ये गर्म हवा से आपके जाल को गर्म कर देगा, अंदर की नमी को सुखा देगा। देसी तरीका करना है तो वो तो है आग जलाने का। आग जला दिए, लकड़ियां जला दीजिए, जमीन पे भी जला सकते हैं, तसला नहीं है अंदर जाल में, जमीन पे जला दीजिए, जाल साफ कर दीजिए, राख को समेट दीजिए, वो भी तरीका सही है। अगर आपने बीटे साफ नहीं करनी, क्योंकि बीटे रखने से ये होगा कि नीचे गर्म रहती हैं, लेकिन आजकल बीटे जब वो जानवर करता है, कबूतर बीटे करता है तो वो ठंडी रहती है, क्योंकि सूखती नहीं है, और वो नीचे बैठेगा तो उसको ठंडक लगेगी। तो इसलिए मैंने तसले में जलाता हूँ, और तसले में से बाहर के बाहर रख उठाया, तसले में जलाई, और बाहर के बाहर राख जब हो गया, अंगारे हो गए, जब आग खत्म हो गई तो उसको उठा के, लकड़ियां जल गई, इसको उठा के तसले को बाहर कर दिया। आपका अंदर से जो जाल है वो नमी जो है उसकी खत्म हो जाएगी, अंदर की ठंडक जो है, जो जाल में 10-20 घंटे, जो 20 घंटे जानवर अंदर रहता है, परिंदा अंदर रहता है, उसको आप ये देखिए, आप 2 घंटे आप खोलते हैं, उसके बाद वो जाल में रहता है। अगर वो जाल को आप ठीक ठंडा रखेंगे तो भाई साहब ठंडक मान जाएगा, कबूतर में ठंड चढ़ जाएगी। आपने जाल को जो 20 घंटे, अब 2-3 महीने ठंड पड़नी है दबा के, तो आप जाल को गर्म रखें, और गर्म रखने का एक दिन में, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लकड़ियां जला लें, और नहीं हो सकता तो ये आप ले आएं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर नाम भी लिख दिया,
ये इसके ऊपर नाम लिख दिया बोलेरो, तो ये आप नाम भी पढ़ लीजिए। तो ये इसके ऊपर ये जो ले आएंगे तो 1000-1500 रुपए का मिलेगा। पावर प्लग लगा के आप अंदर जला सकते हैं, इसको अंदर चला के छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, तो उसके ऊपर जानवर बैठ भी जाएगा, कुछ भी होगा, सिर्फ इसमें से गर्म हवा निकलेगी। वो आपके जाल को जो टेम्परेचर है उसको वो गर्म कर देगा, ठीक कर देगा। और जो सारी आपकी जो अंदर की जो क्या नाम है सीलन है उसको दूर कर देगा। ईंटों में सीलन आ जाती है जिस जाल में, ये देखिए धूप नहीं जाती, बहुत से जालों में धूप नहीं जाती, बहुत से जालों में धूप जाती है, कोने में बना होता है। ठंडा जाल होगा तो कबूतर भी ठंड मांगेगा, उसको ठंड जल्दी पड़ जाएगी। तो जो कोने में जाल बने हुए जिस जालों में धूप नहीं जाती, उस जाल के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीजें करके रखिए। आप ओढ़ते तो ही क्या जाल बना हुआ है, धूप जाती है। आप जब पर्दे ओढ़ते हैं, पर्दों के लिए मैंने बता दिया, पर्दे आप कपड़ा ना ओढ़ें, क्योंकि उसको कपड़ा पहनाएंगे या कंबल पहनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर शीट लगा दे प्लास्टिक की, तरपाल लगा दे ताकि वो नमी ना पकड़े। और या फिर मैंने बताया है कि ये आप शीटें लगा दें प्लास्टिक की। और अंदर के लिए जो उसको गर्माहट रखनी है, जानवर जहाँ आपका रहता है 20-22 घंटे जानवर वहां रहता है, वहां पर जब तक आप उसको खिलाने पिलाने में तो आप बहुत कुछ दे रहे हैं, आप मेवे भी दे रहे हैं, बादाम भी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ 20 घंटे वो रहना है वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं पहले वो देखिए। ये थोड़ा सा दिमाग में अगर डाल लेंगे तो आप ये अपने आप सोचेंगे कि 20-22 घंटे जहाँ जानवर अंदर रहता है, आप घंटा 2 घंटे जानवर को बाहर खोल लेंगे, इसके आगे तो नहीं खोलेंगे। 24 घंटे में अब 20 घंटे 22 घंटे वो अंदर रहेगा, तो भाई साहब वहां पे जरूरी उसको है कि ठंड ना लगे। तो ये 2-4 चीजें जो आप कर रहे होंगे, कुछ अपने हिसाब से भी कर रहे होंगे, आप ढकते होंगे। प्लास्टिक की शीटें बहुत से आपने देखा होगा कि डिब्बे ले आते हैं, गत्ता वगैरह लगा देते हैं, तो गत्ते वगैरह भी गीले हो जाते हैं कई बार बारिश से, उसको उतार दें, दोबारा दूसरे गत्ते लगाएं। गीली चीज में कोई ना रहने दे, क्योंकि जो चीज गीली में रहेगी अगर उसमें से हवा लगेगी तो भाई साहब वो अगर बजाय फायदा देने के नुकसान देगी। गीली चीज में से हवा जाएगी अंदर तो ठंडक जाएगी। आपने उसको कूलर बना दिया, आपने जाल को बजाय गर्मा करने के वो कूलर बन गया, क्योंकि कूलर के साइडों में आपने देखा होगा पैड लगे होते हैं, जितना वो कूलर के ऊपर पानी गिरता है ठंडी हवा देता है। पैड में अगर कूलर में अगर हवा पानी नहीं गिर रहा तो गर्म हवा देना शुरू कर देता है, पंखे का काम करता है। कूलर पंखे से ज्यादा ठंडी हवा क्यों देता है? तो उसके साइडों में पानी चल रहा है। अगर आपने यहाँ पर कोई चीज लगा दी और वो गीली है, जो हवा जाएगी अंदर तो वो ठंडी जाएगी, तो ये कूलर बन जाएगा, बजाय फायदा देने का नुकसान देगा। कोई चीज भी गीली ना उड़े। ये देखिए मैंने प्लास्टिक की शीटें भी रखी हुई हैं, प्लास्टिक के तरपाल भी रखे हुए हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि प्लास्टिक की शीटें और प्लास्टिक की तरपालें जो हैं वो भी आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए तरपालें लपटी हुई हैं, ये देखिए प्लास्टिक की तरपालें हैं, ये ढकी हुई हैं, ये प्लास्टिक की तरपालें हैं, ये सारी, ये सब अब खुलेंगी। और ये तरीके से सर्दी आ गई है, खुल के इनको ढकने का टाइम आ गया है। तो मैंने कहा जब तक ढक रहे हैं और ये जो काम करना है क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। और आज से भी कमेंट्स में अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका, तो आप भी मुझे कमेंट्स करें, तो आके मैं भी किसी को आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है वो ये बहुत बढ़िया है। आपके पास भी अगर बढ़िया है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आगे शेयर करूँ। तो ये हम जो एक दूसरे से क्या नाम है, ये जो आपस में तजुर्बा शेयर करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा 1 और 1 11। तो भाई साहब ये 1 और 1 11 होती हैं जो चीजें बहुत से लोगों ने बताई थी कि अंदर रोड वाले ना लगाएं, क्योंकि ऊपर कबूतर बैठेगा तो भाई साहब इसका तो कबूतर का तो बटर वो कहते हैं ना जी, रोस्टेड चिकन बन जाता है, तो वो रोस्टेड कबूतर बन जाएगा। तो वो तो उसके ऊपर रोड वाला ना रखें, ये वाला रखें। ना ही अपने वो वाला क्या आपका स्प्रिंग वाला आता है वो भी ना रखें, क्योंकि उसके ऊपर भी बैठेंगे। या वो घर में भी लगाना, जहाँ पर आपके बच्चे हैं घर में भी लगाना खतरा है। अगर ये आपने इसमें भी यूज करेंगे अपने जाल में कबूतरों में, अगर आपके पास छोटे बच्चे या घर में ठंड है तो आप ये भी यूज करेंगे तो बच्चा भी अगर इसमें हाथ डाल देगा, कुछ डालेगा, कुछ नहीं है, ये सिर्फ गर्म हवा देगा, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, सेफ है। ये फैमिली के लिए भी सेफ है, इसलिए मैंने रखा हुआ है, ये इसलिए मैंने खरीदा। यार 2-3 साल हो गए हमारे पास, 2-3 साल देखिए ये पुराना है। ये देखिए इसकी कंडीशन देख लीजिए, ये इसके ऊपर बैठ के ये 2-3 साल पुराना है। और ये सस्ता भी है, पहले हमने लिया था 1200 रुपए का था, 3-4 साल पुराना। तो आज ये मेरे ख्याल 1500 लेके 2000 के बीच में है। 1500 से लेके 2000 के बीच में कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं है। घर में आप खुद भी यूज करते हैं, सर्दियां आ रही हैं और आप इनमें भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए भाई साहब जो चीज मैंने आपसे शेयर की है उससे आपके कबूतरों में एक तो यह है कि ठंड नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी,
और सर्दी से बचे रहेंगे। और 3 महीने जो 2-3 महीने में जो परमानेंट ये काम हो जाएगा, ये परमानेंट आपके घर में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। और नहीं है तो देसी अगर आपके पास लकड़ियां पड़ी हुई सड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये शीटें भी लगा सकते हैं, क्योंकि कपड़ा ना लगाएं, शीटें लगाएं। ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सर्दियों में इनको बचा के रखें, क्योंकि इन्होंने 20-22 घंटे इसी में सर्व करना है, इसी में रहना है इन्होंने 20-22 घंटे जाल में। तो इसको ज्यादा से ज्यादा तजुर्बा दें, इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें इस चीज के ऊपर। खिलाने पिलाने में तो आप जो मर्जी खिलाएं, चीजें खिला रहे हैं और खिलाते ही हर कोई जो शौक करता है वो अच्छी से अच्छी चीज खिलाता है। गर्म चीजें आजकल उस्ताद खलीफा आपके कह दिया होगा, बादाम खिलाओ, पिस्ते खिलाओ, आप खिला रहे होंगे और आपको पता है चीजें खिलानी पड़ती हैं सर्दियों में। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि 20-22 घंटे जहाँ उनने जानवर में रहना है परिंदे ने, वहां भी उसको ठंड लग रही है तो नहीं लग रही। तो इसी के साथ मैं लंबी वीडियो ना खींचते हुए फिर अगली बार आपके साथ कोई ना कोई जो तजुर्बा जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक करें ना करें मैंने पहले भी कह रखा है, आपके ऊपर है। लेकिन मैंने तो आज पोस्ट के लिए डाला था, लोग बागों ने बाहर भी देखना शुरू कर दिया, वहां से भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी आपने बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं और आगे बताते रहिए, जो तजुर्बा हमारे से शेयर करते रहिए। तो मैं फिर आपके साथ मिलूंगा, फिर शेयर करूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं, ठीक है।